ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। गरीब की भूख। ये उस वक्त की बात है जब बिट्टू ने दूध दही का नया कारोबार शुरू किया। बिट्टू एक गरीब लड़का था, लेकिन ईमानदार होने के साथ साथ लोगों के साथ बहुत हमदर्दी करता था। उसकी माँ सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, जबकि उसका बाप रक्षा चलाया करता था। उसी गांव में मीठा नामी एक लड़का गाय के दूध का व्यापारी था, जो गांव के लोगों को दूध दिया करता था और पैसों की बचत के लिए दूध में पानी मिलाता था। एक दिन बिट्टू अपनी दुकान पर खड़ा था कि एक ग्राहक उसकी दुकान पर आता है। बिट्टू भाई, कल आपकी दुकान से दूध लेकर गया था। इतना पतला दूध था कि दिल कर रहा था आपके मुंह पर ला कर मार दो। अरे भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरा दूध और पतड़ा, मैं तो दूध में कचड़ा भी पानी का नहीं मिलाता। दूध में पानी नहीं मिलाते तो पानी में दूध मिलाते होगे। बहुत पतला दूध है तुम्हारा। भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे से कसम उठवा लो, मैंने दूध में कचड़ा भी पानी का नहीं मिलाया। तुम इस तरह नहीं मानोगे, तुम्हारे गांव वालों को शिकायत करनी पड़ेगी कि ये दूध में पानी मिलाकर बेचता है। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करे। मैंने बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके ये दुकान बनाई है। मेरा कारोबार इस तरह खत्म हो जाएगा। मेरे साथ ये जुर्म मत करे। ठीक है, आगे से दूध की शिकायत नहीं आनी चाहिए। शाम में बिट्टू घर जाता है तो उसकी माँ पूछती है, हाँ बेटा, आज काम कैसा रहा तुम्हारा? बाजी मत पूछो, आज कोई ग्राहक नहीं आया दुकान पर, बल्कि जो ग्राहक कल दुकान से दूध लेकर गए थे वो भी शिकायत लेकर आए कि आपका दूध बहुत पतला है। तो बेटा, तू कहीं दूध में पानी तो नहीं मिलाता? बाजी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको पता भी है कि आपका बेटा बहुत मेहनती और ईमानदार है। हाँ बेटा, ये तो तू ठीक कह रहा है, पर कहीं दूध में वो पानी तो नहीं मिलाता जिससे तू दूध लेता है। बाजी, आप बेटे दूध वाले को ऐसा मत कहो, वो बहुत नेक है, वो दूध में पानी कभी नहीं मिला सकता। बेटा, जब तू दूध लिया कर तो अपनी आंखें खोल कर रखा कर और देखभाल कर दूध लिया कर। ठीक है अभी जाए, मैं सुबह दूध लेने जाता हूँ तो देखभाल कर लूँगा। फिर अगले दिन बिट्टू दूध लेने मीठे के पास जाता है तो वो उस वक्त दूध निकाल रहा था। मीठे भाई, मुझे 2 किलो दूध दे दो। अरे बिट्टू, तुम ये 2 किलो दूध से कब बाहर निकलोगे? हर कोई 10 किलो दूध लेकर जाता है मुझसे। मीठे भाई, क्या करे, ग्राहक की बहुत कम होते जा रहे हैं। सब कहते हैं कि तुम्हारा दूध बहुत पतला है। मीठे भाई, कहीं आप दूध में पानी तो नहीं पिलाते? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे नेक, शरीफ और ईमानदार इंसान पर इल्जाम लगाने की? तेरे लिए कोई दूध नहीं है, निकल जा यहाँ से मेरा वीर। नहीं नहीं मीठे भाई, मेरा कहने का ये मकसद नहीं था। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, आइंदा सोच समझ कर बात करना। कोई अगर मेरी ईमानदारी पर शक करे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर बिट्टू वहाँ से दूध लेकर अपनी दुकान पर आ जाता है। थोड़ी देर बाद एक बच्ची उसकी दुकान पर आती है। अंकल, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, मुझे खाने को कुछ दे दे, हमारी मदद कर दे अंकल। बेटा, परेशान क्यों हो? आपको क्या लेना है? अंकल, आप हमें दूध दे दे, मैं और मेरी अम्मी वही पी लेंगे तो हमारी भूख मिट जाएगी। बिल्कुल बेटा, आप सारा दूध ले लो। फिर बिट्टू उस बच्ची को 1 किलो दूध दे देता है। वो दूध लेकर चली जाती है तो बिट्टू सोचता है, यार, मैंने इस बच्ची को 1 किलो दूध दे दिया है, अब मेरे पास 1 किलो दूध ही रह गया है। अब मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगा? शाम में बिट्टू घर जाता है तो अपनी माँ को सारी बातें बताता है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा, अभी तो हमारे खुद खाने के वादे पड़े हुए हैं और तू दूसरों की मदद कर रहा है। अब्बी जान, आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझसे वो लड़की उदास और परेशान नहीं देखी गई। बेटा, ये लोग झूठ बोलते हैं। उसने तेरे से दूध लिया होगा और आगे जाकर बेच दिया होगा। ये ऐसा ही करते हैं। नहीं अब्बी जान, लोगों की पहचान मुझे भी है। वो वाकई बहुत भूखी थी। आप फिक्र मत करें, अल्लाह हमें और नवाज देगा।
अगले दिन मीठा अपने भाने में बैठा होता है कि वही बच्ची मीठे के पास आती है। अंकल मेरी अम्मी बहुत बीमार है, मुझे खाने को कुछ दे दे, हमारी मदद कर दे अंकल। नहीं, तेरी अम्मी को मैंने बीमार किया है जो मेरे गांठें फिट हो रही है। चल भाग जा यहाँ से। अंकल ऐसा मत करें, हम भूख से मर जाएंगे, थोड़ा सा दूध दे दें। तुझे कहा नहीं भाग जा यहाँ से, बड़ी आई भूख की बच्ची। मीठा अभी बच्ची को डांट ही रहा होता है कि बिट्टू वहाँ दूध लेने आ जाता है, तो वो बच्ची को देखकर बोलता है, बेटा अब यहाँ क्या करने आई हो? दूध मांगने आई है मंगती फकीर। कह रही है अंकल दूध दे दो, दूध दे दो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये फकीर लोग मुझ अमीर से दूध मांगने के लिए। बेटा आप मेरी दुकान पर आ जाना, मैं आपको दूध दे दूंगा। नहीं अंकल, मुझे आपसे दूध नहीं लेना। कल आपका दूध पीकर मेरी अम्मी को मोशन लग गए थे, वो बहुत पतला था। मीठे भाई सुन रहे हो ये बच्ची क्या कह रही है? ये भी कह रही है कि आपका दूध बहुत पतला था, वो दूध मैं कल आपसे लेकर गया था। ए लड़की चल भाग जा यहाँ से। क्या तू हर जगह मेरी चुगली करती फिरती है? बेटा मेरी दुकान पर जाओ, मैं आज आपको बहुत खाली दूध दूंगा वहाँ पड़ा कर। ठीक है अंकल, मैं आपकी दुकान पे जाती हूँ, लेकिन मीठे अंकल आप गरीबों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। मेरी बदुआ है आप कभी खुश ना हो। फिर वो बच्ची बिट्टू की दुकान पर आती है और बिट्टू भी दूध लेकर आ जाता है और बच्ची को दूध दे देता है। तो बच्ची वहाँ से चली जाती है और वो सोचता है कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि ये आखिर दूध का क्या करती है। फिर बिट्टू बच्ची के पीछे पीछे चलता है तो वो बच्ची एक छोटे से घर में चली जाती है। बेटा तू दूध ले आई है? हाँ माँ, मैं दूध लेके आई हूँ। वो अंकल बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन मीठे अंकल बहुत गंदे हैं। बेटा मेरी दुआ है वो हमेशा खुश रहे, जो अब गरीबों का पेट भर रहा है। किसी को खाना खिलाना बहुत नेकी का काम है। ये सुनकर बिट्टू अपने घर चला जाता है तो वहाँ उसके माँ बाप बैठे होते हैं। आजा मेरे बेटे, आज हमें कपड़ों की सिलाई कढ़ाई का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ बेटा, आजकल तो मुझे भी बहुत सवारियाँ मिल रही है, अब तो मेरे पास भी काफी पैसा आ गया है। ये सुनकर बिट्टू दिल में सोचता है, यार ये जरूर उस नेकी का बदला है जो मैंने उस बच्ची के साथ किया है। वहाँ मीठा अपनी गाय का दूध निकाल रहा होता है तो दूध नहीं निकलता। फिर वो अपनी सारी गाय के दूध निकालने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी गाय का दूध नहीं निकलता। या अल्लाह, ये मेरी गाय को क्या हो गया है? ये दूध क्यों नहीं दे रही? हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इतने में बिट्टू उससे दूध लेने के लिए आता है तो वो उसे परेशान देखकर कहता है, मीठे भाई आप क्यों परेशान हो? अरे बिट्टू, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी कोई गाय भी दूध नहीं दे रही। मीठे भाई ये जरूर आपको उस बच्ची की बददुआ लगी है जो आपकी सारी गाय दूध देना बंद हो गई है। आपको उस बच्ची से माफी मांगनी चाहिए। बिट्टू मुझे पता नहीं वो कहाँ रहती है। पर मुझे पता है वो कहाँ रहती है, मैं उसको अभी लेकर आता हूँ आपके पास। फिर बिट्टू जल्दी से उस बच्ची के घर जाता है और उसकी माँ को सारी बातें बताता है और उस बच्ची को अपने साथ लेकर आता है। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं हर रोज तुम्हें दूध दिया करूँगा, बस तुम मेरी गाय के ठीक होने के लिए दुआ कर दो। ठीक है अंकल, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। फिर मीठा जैसे ही गाय का दूध निकालता है तो दूध निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर मीठा बहुत खुश हो जाता है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरी सुन ली। आज से मैं तौबा करता हूँ कि कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, खालिश और साफ सुथरा दूध बेचा करूँगा और रोज इस बच्ची को दूध दिया करूँगा। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।